हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार चैनल पे। और आज की हमारी कहानी है सरप्राइज ऑन रोड। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। बात कुछ साल पहले की है। कार ड्राइव करना सीखे हुए मुझे कुछ 3-4 महीने ही हुए थे और जॉब की वजह से मैं सिर्फ वीकेंड पर ही प्रैक्टिस कर पाती थी। यही वजह थी कि अभी भी मुझे ड्राइव करने में थोड़ा डर लगता था। खैर, फिर वो वीकेंड आया जब दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ अपने गांव गई। हमारा गांव हमारे घर से ज़्यादा दूर ना होने की वजह से हम अक्सर सुबह जाकर शाम को टाइम से घर वापस आ जाया करते थे। लेकिन मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी में प्रेजेंट मेरे इस गांव के रास्ते में 2 घने जंगल पड़ते हैं, जिसमें जंगली जानवर भी हैं जो दिन के वक्त कभी मेन रोड पर नहीं आते। लेकिन रात में यहाँ के पक्के रास्ते पर चलना भी खतरे से खाली नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखकर हम घर से टाइम से निकल गए और सुबह के 11 बजे तक अपने गांव भी पहुंच गए। सबसे मिलने जुलने, चाय पीने, खाना वगैरह खाने में कब शाम के 4:30 बज गए पता ही नहीं चला। एक तो शाम का वक्त, ऊपर से ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में यहाँ 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता था। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी में वापस अपने घर की ओर जाने के लिए सबसे विदा लेकर निकल गए। गांव से निकले तो हम थोड़े उजाले में ही थे, लेकिन उस रास्ते के पहले घने और खूबसूरत जंगल में एंटर होते ही ऐसा लगने लगा जैसे रात के 10 बज रहे हों। सुनसान सड़क, अंधेरी काली रात सा मौसम, दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढकी ये पक्की सड़क भी पूरी तरीके से अंधेरे में डूब चुकी थी। मैंने तुरंत कार की हेडलाइट ऑन करी और ठीक ठाक स्पीड से गाड़ी चलाना चालू रखा। अंधेरा काफ़ी था, इसलिए कार की हेडलाइट को मैंने हाई बीम पर ही चला रखा था। हाई बीम पर जल रही कार की हेडलाइट से रोड काफ़ी दूर तक साफ साफ नज़र आ रही थी। और तभी हमारी गाड़ी के सामने से कुछ ही दूरी पर से 4-5 हिरन के झुंड ने रोड क्रॉस की। ये देखते ही हम लोग काफ़ी खुश हो गए और मैंने कार की स्पीड को थोड़ा कम भी कर दिया। थोड़े पहाड़ी रास्ते जैसी रोड पर आराम आराम से कार चलाते हुए कुछ ही देर में पहला जंगल क्रॉस हो गया। हम इस जंगल से बाहर निकले तो पता चला अभी भी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। इस बड़े और घने वाले जंगल के क्रॉस होते ही कुछ गांव और कुछ मार्केट का एरिया आ गया। सभी जगह पर अच्छे से गाड़ी चलाते हुए मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कार ड्राइव कर रही थी। और फिर बारी आई दूसरे जंगल की, जो पहले वाले जंगल से छोटा था लेकिन डरावना कम नहीं था। इस वाले जंगल में पहुंचने तक हमें काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इस रोड में काफ़ी गाड़ियां चल रही थी, इसलिए डरने की ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर इस रोड में मैंने गाड़ी चलाने की काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, इसीलिए मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी अब डर लगना बंद हो चुका था। अब मैं आराम से अपनी ही धुन में कार ड्राइव करने लगी कि तभी मेरी नज़र लेफ्ट साइड के बड़े बड़े पेड़ों पर गई, जो बहुत तेज तेज हिल रहे थे। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को जोर जोर से हिला रहा है। मैं उन पेड़ों को देख रही थी कि तभी एक बड़ा सा फुल साइज का सफेद दांतों वाला हाथी उन पेड़ों के बीच से अपनी ही मस्ती में सिर हिलाते हुए बाहर निकला। वो धीरे धीरे मेन रोड की तरफ ही आ रहा था। वैसे तो यह हाथी इस वक्त काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी इतने बड़े हाथी को अचानक से यूं अपने सामने देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई।
मैं गौर से उस हाथी को देख रही थी और वो हाथी अपनी ही मस्ती में धीरे धीरे मेन रोड की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो हाथी अभी पूरी तरह से मेन रोड पर नहीं आया था, लेकिन हमारी कार उसकी लंबी सी सूट की रेंज पर ज़रूर आ चुकी थी। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यही गाड़ी रोक दूं या तेज स्पीड से आगे निकल जाऊं। साथ ही मुझे उस विशाल काय हाथी को देखकर इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि घबराहट के मारे मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे मैंने खुद के डर पर काबू किया और रोड की तरफ फोकस करते हुए अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में डाल दी। दूसरी साइड गाड़ी डालने के बाद भी मेरी नज़र पूरे टाइम उस हाथी पर ही लगी हुई थी कि तभी सामने से आ रही गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया, पीपीप। जिसकी आवाज़ सुनते ही मैंने हाथी की पोजीशन को देखते हुए अपनी कार वापस से अपनी साइड कर ली। इस खतरे से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे कि मेरी आवाज़ वापस आ गई हो, और मैं तुरंत अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ देखते हुए बोली, कितना बड़ा हाथी था ना वो, देखा कितना बड़ा था। मेरी ये बात सुनते ही गाड़ी में बैठे हुए बाकी लोग हैरान होते हुए बोले, हाथी? कहाँ था हाथी? हमने तो नहीं देखा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बहुत जल्द क्रेजी कथाकार चैनल पर आपको मिलने वाली है लॉन्ग स्टोरी कंटेंट, जो कि हम एपिसोड के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो आज के लिए ये थी हमारी कहानी सरप्राइज ऑन रोड। बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।